और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह परमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। मोहम्मद अमीन जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहते हैं, कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति ट्रंप की आखिर क्यों आ रही है? कभी वो नाराज़गी जताते हैं, 50% तक टैरिफ यहाँ पर भारत पर लगाते हुए नजर आते हैं। नाराज़गी यहाँ पर वो इस बात को लेकर भी जताते हैं कि रूस से व्यापार कर रहा है, उससे तेल ले रहा है भारत। तो वहीं अब मोदी की तारीफ एक बार फिर से वो करते हुए नजर आते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, जहाँ तक सवाल है ट्रम्प का, ट्रम्प को दुनिया समझ गई है कि अ, मोहम्मद अमीन जी की आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। उनसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, भारत और ट्रंप के बीच जिस तरह से लगातार तनातनी देखने को मिल रही है, उसके बाद ट्रंप एक बार फिर से यहाँ पर पलटी मारते हुए नजर आते हैं। जो नाराज़गी अब तक भारत को लेकर जताते हुए नजर आए, अब वो तारीफ कर रहे हैं। क्यों आखिर? अंकिता, आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी। देखिए, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा चीज खोया, विश्वसनीयता का, भरोसे का। ट्रम्प का अभी प्रधानमंत्री का तारीफ करना और उसके पीछे उनका शिकायत करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। हम्म। अमेरिका को अब इस बात की चिंता सताने लगी है क्योंकि अमेरिका के अंदर अमेरिका के न्यायालय ने डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये का आलोचना किया है कि आप एक तरफा टैरिफ लगा करके एक विश्वासी लोकतांत्रिक देश को खो रहे हैं। दूसरा क्या था कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इस बात का गुमान था कि मैं जो चाहूंगा भारत वो करेगा, क्योंकि वो भारत कोई 20, 25, 30, 50 साल पहले वाला भारत है। लेकिन आज भारत के पास एक स्वतंत्र विदेश नीति है, मजबूत नेतृत्व है और हमारे प्रोडक्शन क्षमता के आधार पर हम अपने लोकल माल के सहारे सरवाइव कर सकते हैं। हम कुछ दिन तक अमेरिका के बगैर भी ठीक ठाक रह सकते हैं। उसके उलट अमेरिका को हमारी दवाओं की जरूरत है, हमारे मोबाइल की जरूरत है और हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत अमेरिका को है, जिस पर अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाया बड़ा समझदारी से। हम्म। उसके उलट क्या हुआ कि भारत की जो दोस्ती मित्रता है वो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो भारत आज पूरे वैश्विक मंच पर मजबूती से अपनी बात रख रहा है और लोग उसके साथ व्यवसाय कर रहे हैं। हम्म। टेरिफ व्यवहार से उसको यह लगा था कि भारत का बिजनेस बंद हो जाएगा, जबकि उसके पास अपॉर्चुनिटी आई, इस आपदा में एक अवसर आया कि हम और भी साझेदार देशों के साथ व्यापार पर समझौता कर सकते हैं। यूरोप के साथ, हमारे इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड का डील हो गया और दक्षिण अफ्रीका और कई देशों ने इच्छा जाहिर किया है कि आप हमारे साथ व्यवसाय करिए। रूस ने ओपनली कहा कि अगर भारत के व्यवसायी अमेरिका के टैरिफ से परेशान है तो वो हमारे यहाँ अपना सामान भेज सकते हैं। इन सब चीजों से हुआ क्या कि भारत को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता दिखा नहीं। एक चीज आपको मैं टेक्निकल बता दूं अंकिता, मैं चूंकि कारपोरेट का ही काम करता हूँ, जब हम कोई माल एक्सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो उसका 75% एलसी हमारा पहले बैंक से खुल जाता है, तब हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं। मतलब हमारे यहाँ 75% पैसा हमारे व्यवसायियों के पास आ गया है, जो इन प्रोडक्शन है, रनिंग प्रोडक्शन में जो गया हो तो पैसा 100% आ चुका है। मतलब हमारे पास साल 2 साल के बाद यह मौका आता जब अमेरिकी इंपोर्टर कहते कि हम आपसे अब इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेरे यहाँ आपका माल महंगा पड़ रहा है। इस टैरिफ से भारत के व्यवसायी के जगह अमेरिका के नागरिकों को फर्क पड़ा। जो वो सामान 100 रुपए में ले रहे थे, अब उनको 150 रुपए में पड़ रहा है। मतलब अभी शुरुआती दिक्कत अमेरिका की हो गई है। इसी वजह से वहां के सिनेरियो को समझते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह एक चारा फेंका है कि पूरी तरह से अभी हमारा रिश्ता बंद नहीं हुआ है। भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है और नरेंद्र मोदी एक महान प्रधानमंत्री है, ताकि ऐसा ना हो कि एकदम से संबंध विच्छेद हो जाए। या ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है सर, इसको बढ़िया से समझेंगे, वो उसका असर है कि वहां के डिप्लोमेट ने उनको कहा है कि भाई एक तरफ हम वहां के आंतरिक मामलों में दखल कर रहे हैं, जैसे कि उनके सलाहकार ने कहा कि जो पेट्रोल भारत ले रहा है रूस से, उससे ब्राह्मण खुश हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत के व्यवसाय में ब्राह्मण कहीं नहीं है पेट्रोलियम में, या भारत के लोगों को 2 मिनट लगा समझने में। तो इन सब चीजों से उसके बाद जो बैकडोर वाले डिप्लोमेट हैं उन्होंने उनको बताया होगा कि भाई एकदम एक तरफा नाराजगी से बढ़िया कि आप कोई पहल करें, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह ट्वीट के माध्यम से पहल किया है
जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। अभी हम मान लेना कि अमेरिका घुटने पे आ गया, अमेरिका बर्बाद हो गया, परेशान हो गया, यह उचित नहीं है और हमें इन सब शब्दों से परहेज करना चाहिए। यह जरूर है कि अभी खिड़की खुली है, टोटल दरवाजा बंद नहीं हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल। मोहम्मद अमीन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अमीन जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से एससीओ की जो बैठक हुई थी और उसके बाद मोदी, जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक ही फ्रेम में जब नज़र यहाँ पर आए थे, तो क्या इसके बाद ये यू टर्न लिया है कहीं ना कहीं इस दोस्ती या इस नज़दीकी से जो ट्रंप हैं वो अब डर गए हैं? अर्पिता जी, जहां तक सवाल है ट्रंप का पहले भी काफी मजाक बनता रहा है कि कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी किसी कंट्री के बारे में कुछ बोलते हैं। इनकी कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आई है और वही इन्होंने दोबारा रिपीट किया है। आने के बाद देखिए, जब दोबारा बने हैं तो इन्होंने बहुत सी बातें की, जैसे कि आपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि रशिया की और हमास की और इजराइल की ये वार एक दिन में खत्म कर देंगे, बल्कि खुद इन्वॉल्व हो गए ईरान के मामले में। अब आप ये देखिए कि आज ये बहुत पिछड़ते नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि जो ग्लोबल एजेंसीज हैं वो इनके अगेंस्ट रिपोर्ट दे रही हैं, इन्हीं के कंट्री में इकोनॉमिकली ये पीछे जा रहे हैं। ये सोच रहे थे कि हम अमेरिका को फर्स्ट करेंगे, अमेरिका को आगे करेंगे, और आज आप देखिए कि मूडीज का भी हाल देखिए, इनके अगेंस्ट में रिपोर्ट आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है और इनकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी कामयाब नहीं हो पा रही है जो इन्होंने हमारे देश के प्रति लगाई थी। और ये सोचा था कि इंडिया को हम अपने ग्रिप में ले लेंगे, लेकिन ये भूल गए इस बात को कि पहले लोग जानते थे चाइना, रशिया और अमेरिका को। आज हमारा चाइना, रशिया और हिंदुस्तान को जाना जाता है, जैसे कि उन्होंने फ्रेम में देख लिया एससीओ समिट में कि भारत के प्रधानमंत्री किस तरीके से हाल चाल और बातचीत करने का ढंग था, उनको रिसीव किया गया, रेड कारपेट वेलकम किया गया मोदी जी को। इस देख को भौचक्के हो गए हैं वो और परेशान है इस बात से इतना क्यों उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और अब ये बात कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हमने इन लोगों को, दोनों देशों को, रशिया और इंडिया को हमने खो दिया, क्योंकि उन्होंने झूठे आरोप लगाए, जबकि वो खुद भी परचेज करते हैं, वहाँ पे एनर्जी के सोर्सेस लेते हैं, वहाँ से उनकी बातें होती हैं। ऐसा नहीं रशिया से, लेकिन अब रशिया ने भी समझ लिया और हमारे देश का साथ दिया। अब आप देखिए कि इस बात से इनकी बहुत परेशानियां बढ़ गई हैं कि पुतिन और आप जिनपिंग और कोरिया के प्रेसिडेंट और आप साथ में देखिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इस सब मिलके इस जगह जब हो गए तो उनको एक परेशानी बढ़ गई है कि ये लोग हमारे प्रति कोई एक, जैसे ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर ही चेंज हो गया। तो पहले अमेरिका सोचता था कि हमारी ताकत है, आज टोटल सिनेरियो चेंज हो चुका है। आप देखिए कि रशिया ने इनको बता दिया। उसके बाद आप देखिए कि जब हमारे मोदी जी वहां से वापस आ गए तो उन्होंने जो चाइना ने अपना डे मनाया, उसमें भी कोरिया का प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट और बुलाया गया। और इन्होंने जिनको देखिए, जिनके पाकिस्तान को इन्होंने किया, वहाँ के आर्मी के चीफ को बुलाकर वहाँ पर लंच दिया। वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट भी जो है, मतलब प्राइम मिनिस्टर भी, वो भी चाइना में मौजूद था। ये सब क्या दर्शाता है कि इनकी जो नीतियां हैं, इनका जो शेक हैंड है वो खोखला है, उसके अंदर कोई ग्रेविटी नहीं है। अगर ये ना तो ये पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चाइना के साथ जा रहा है। अच्छा, हिंदुस्तान के साथ इन्होंने अपनी गठबंधन कर ली है, रशिया के साथ इन्होंने रिश्ते बिगाड़ लिए हैं। सब क्या दर्शाता है? इन तमाम चीज़ों के बीच भारत की जो रणनीति है वो बहुत सधी हुई और जो प्रतिक्रिया है वो बहुत परिपक्वता दर्शाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। उस पर